गुड्डन, ठंडे दिमाग से प्ले योर बेस्ट शॉट, अपना बेस्ट खेल खेलो, क्योंकि हमारी जीत पे ही अलीशा की और हमारे होने वाले बच्चे की जिंदगी निर्भर करती है। ओके? और यहाँ कैप्टन गुड्डन चीते की तरह अपना शिकार विक्रांत पर नजर गड़ाई हुई है। अगले बॉल के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रही हैं। यहाँ विक्रांत भी तैयार बॉलिंग के लिए। गुड जॉब। फेंको फेंको। ओवर। प्लीज रेवती, तुम्हारे हाथ में है सब कुछ, बहुत अच्छे से खेलना प्लीज। इतना अच्छा कैसे खेल रहे हैं ये लोग? कम ऑन सासू माँ। ओवर। गुड्डन और अक्षत की जोड़ी ने तो कमाल ही कर दिया, इतने सारे रन्स बना लिए। अगर इनकी इस जोड़ी को नहीं तोड़ा ना तो समझ लो मैच हाथ से गया। क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा, अक्षत और गुड्डन कभी जीत नहीं सकते। विक्रांत जी, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? 2 ओवर खत्म हो चुके हैं और देख रहे हैं ना पीछे, आधे रन बन चुके हैं उनके, 3 ओवर बचे हैं और वो कैसे धो धो के मार रहे हैं। इसीलिए तो मैंने बॉल को ही धो डाला बहना। अब अक्षत और गुड्डन कितनी भी कोशिश कर ले, ये बॉल बाउंड्री क्रॉस तो दूर, बाउंड्री लाइन तक भी नहीं पहुंचेगी। ऐसा क्या किया है तुमने इस बॉल के साथ? अरे अभी तो बोला, बॉल को धो डाला। अरे इस बॉल को मैंने पानी में भिगो दिया और इसके अंदर पानी डाल दिया मैंने। पानी? अब ये बॉल हो गई है भारी। अब अक्षत और गुड्डन कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी जोर लगा ले, ये बॉल ज्यादा दूर तक आगे नहीं बढ़ पाएगी। जो भी कहो, कितना बड़ा झोलर हूं ना मैं, मतलब क्या दिमाग पाया है मैंने, क्या क्या आ जाता है ना मेरे दिमाग में। तुम लोग चाहो तो मेरी तारीफ कर सकते हो। बॉल दो। लीजिए। भारी है, बहुत ही बड़े किस्म के कमीने हो तुम पर। अरे विक्रांत जी, आप ही से तो ये गुण पाया है। और ये दामाद जी स्ट्राइक लेते हुए दोनों ही बैट्समैन ने अपनी पार्टनरशिप से सामने वाली टीम के होश उड़ा रखे हैं। बॉलिंग टीम के कैप्टन अगले बॉल के लिए तैयार। देखते हैं इस बॉल पर चौका पड़ता है या छक्का, क्योंकि गुड्डन या फिर दामाद जी को आउट कर पाना आज शायद विक्रांत के लिए ना हो पाएगा।
कितना मुश्किल क्यों लग रहा है बैट से बॉल को जोर से पीटना। ये सिर्फ हमारा वहम है या इस टीम की कोई नई साजिश? और ये बॉल मिस हुई है। नहीं लेकिन गुड्डन, गुड्डन नहीं, रन लेना रन चाहती नहीं है गुड्डन। लेकिन यहाँ क्या, दामाद जी आगे बढ़े ही नहीं। गुड्डन इस तरफ आ गई, दोनों ही एक ही क्रीज पर। वहाँ पर रन आउट होने की संभावना। जल्दी किशोर, किशोर मार मार। दामाद जी गुड्डन को इस क्रीज पर रख के दूसरे क्रीज पर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन दामाद जी रन आउट हो गए। अपनी टीम के लिए अपना विकेट सैक्रिफाइस करके वो वापस आ रहे हैं। बहुत ही बड़ा झटका है टीम गुड्डन के लिए। सभी टीम मेंबर हताश। जिंदल साहब ये क्या किया आपने? हमारे लिए जानबूझकर आउट होने की क्या जरूरत थी आपको? आप जानते हैं ना, आप जानते हैं इस टीम को आपकी ज्यादा जरूरत है जिंदल साहब। नहीं गुड्डन, हमारी टीम को सबसे ज्यादा जरूरत गुड्डन के पैशन की है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम हमें जिता पाओगी। कैसी बातें कर रहे हो आप? जानते हो क्यों? क्योंकि विक्रांत ने एक माँ को चैलेंज किया है गुड्डन, और जहां तक मुझे याद है मेरी गुड्डन आज तक कभी कोई चैलेंज हारी ही नहीं। और इस चैलेंज में भी मैं तुम्हारे साथ था, हूं और हमेशा रहूंगा गुड्डन। एंड आई एम वेरी श्योर कि तुम विक्रांत को सिर्फ हराओगी नहीं, बल्कि उसको उसकी जिंदगी की सबसे शर्मनाक हार दोगी। आई बिलीव इन यू गुड्डन। प्ले वेल। हमें कब कैसे मनाना है ये सब आप अच्छी तरह जान गए हैं जिंदल साहब। इतना भरोसा दिखाते हैं ना आप हम पे। वादा करते हैं हम आपसे, हम दोनों की जीत जरूर होगी जिंदल साहब। देखिएगा आपका ये भरोसा, ये सैक्रिफाइस आपकी गुड्डन बेकार नहीं जाने देगी जिंदल साहब। जानता हूं मैं। उस विक्रांत के तो छक्के छुड़ा देंगे हम। मियाँ बीवी राम कहानी बंद करो, चलो। प्ले वेल गुड्डन। अगला बैट्समैन कौन है ये देखते हैं। टीम गुड्डन की सबसे सीनियर बल्लेबाज अब स्ट्राइक पर है। अब देखते हैं सास बहू की ये जोड़ी इस बड़े झटके से उबर पाती है या नहीं। अरे 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 माँ, ये बॉल कैसे डालूं? स्लो या वेरी स्लो? ऊपर से, नीचे से या सुर्री? विक्रांत हम बता देते हैं ना, देखो जैसे करनी है करो, बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हारे एटीट्यूड की तरह ओवर कॉन्फिडेंट बॉलिंग ना हो जाए। ओके, आई विल कीप इन माइंड। आउट। ओहो दादी, पहली गेंद पर दादी आउट। उनका विकेट चटका लिया विक्रांत ने। टीम गुड्डन को एक और बहुत बड़ा झटका। लगता है दामाद जी का विकेट टीम गुड्डन पर बहुत भारी पड़ा है। इसका असर सारे टीम पर दिखाई दे रहा है। माँ जी। माफ करना गुड्डन, अपनी टीम के लिए मैं एक भी नहीं रन बना पाई। तो क्या हुआ? आप अपनी गुड्डन के साथ खड़ी हैं, यही हमारी सबसे बड़ी जीत है माँ जी। कोई बात नहीं, हम इनके छक्के चढ़ा के आते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट बेटा। हम जरूर जीतेंगे माँ जी। चलिए लक्ष्मी बहू आ जाइए। जाइए। ये क्या, गुड्डन अलीशा के बदले लक्ष्मी बहू को क्रीज पर बुला रही। इसका मतलब साफ है, गुड्डन अपना हुक्म का इक्का मैच के आखिर तक बचा कर रखना चाहती है। ऑल द बेस्ट। जय। कम ऑन लक्ष्मी बहू, ऑल द बेस्ट। वेरी गुड।
लड़ते रहे, लगे रहिए, पार्टनरशिप बनाइए दोनों। और इसी के साथ एक और रन। सारे शरीर की जान लगा ली, लेकिन ये बॉल बाउंड्री के पार क्यों नहीं जा रही है? कहीं इन्होंने बैट की तरह इस बॉल के साथ भी चीटिंग तो नहीं की? जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। एक एक रन के लिए स्ट्रगल करती हुई गुड्डन, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि अगर उनको ये मैच जीतना है तो चौके छक्के ही उनकी नैया पार लगा सकती है। इस बॉल ने तो पूरा मैच ही पलट दिया। चलो, पर्व कुछ तो काम आया। ओवा मैदान पर अब बॉलिंग करने आ रहे हैं गुड्डन के सबसे पुराने दुश्मन, या फिर यूं कहें कि जानी दुश्मन नंबर 1। इनके पुलिस वाले से लेके और घर के काम वाले तक के सफर में गुड्डन का सबसे बड़ा हाथ। अब आज देखते हैं इस खेल में पर्व को उसकी असली जगह गुड्डन दिखा पाती है या नहीं। और ये आउट। लक्ष्मी बहू कॉट बिहाइंड। लक्ष्मी बहू के विकेट के रूप में गुड्डन को एक और बहुत बड़ा झटका। बहुत ही परेशान है गुड्डन। उन्हें यह पता है कि अगर बचा है तो सिर्फ आखिरी बैट्समैन, और जीत के लिए अभी भी 20 रन दूर, जो 2 ओवरों में बनाना है। जिंदल साहब, आपको नहीं लग रहा है जैसे कि बॉल के साथ कोई छेड़छाड़ की गई है? आई फील इट टू गुड्डन, वरना हमारे सारे शॉट्स बिल्कुल बाउंड्री के पहले आके क्यों रुक जाते हैं? हो ना हो बॉल के वेट के साथ कोई छेड़छाड़ की गई है, आई थिंक। हाँ जिंदल साहब, भाई हम नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए ना, भाग भाग के पूरा जर्सी गीला हो गया, लेकिन बॉल की बाउंड्री के पार जा ही नहीं रही है। समझ नहीं पा रहे हैं जिंदल साहब कि ये बैट के कहां से पसीने छूट रहे हैं, ये क्यों गीला हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने बॉल के वेट के साथ छेड़छाड़ करने के लिए बॉल में पानी भर दिया? माय गॉड, कितनी हिम्मत! पहले बैट से पंगा और अब बॉल से भी। बहुत ही घटिया तरीके से गेम खेल रहे हैं जिंदल साहब। पकड़िए, हम अभी ये मैटर सॉल्व करके आते हैं जिंदल साहब। नहीं गुड्डन, मैच के इस पड़ाव में अंपायर से या किसी से भी बात करके कोई फायदा नहीं होगा। आप हमें बार बार क्यों रोक रहे हैं जिंदल साहब? और क्या करेंगे? हम इन्हें ऐसे चीटिंग करने देंगे क्या? नहीं गुड्डन, इस वक्त हमारी बात कोई नहीं मानेगा। प्लीज तुम पानी पियो। यू प्ले योर बेस्ट शॉट और पूरी जान लगाकर एक चौका मारो। बॉल का क्या करना है मैं देख लूंगा। पानी पियो। गुड्डन, एक चौका। ऑल द बेस्ट अलीशा, अच्छे से खेलना और बिल्कुल शांति से हर शॉट को लेना, ठीक है? खेलो। अलीशा, Proud of you. You can do it. You will do it. चलो. Come on guys. Come on Guड्डन. Come on. कोशिश तो बहुत अच्छी की थी अलीशा ने, लेकिन अगर मिला तो सिर्फ 1 रन। अब आगे की सारी जिम्मेदारी गुड्डन के मजबूत कंधों पर है। अगर जीतना है तो उन्हें ही कुछ करना होगा। और ये एक चौका, काफी इंतजार के बाद गुड्डन के बल्ले से एक जोरदार चौका। भाई मुझे तो ऐसा लगा कि ये चौका नहीं है, करवा चौथ का चांद हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे ही चौके और छक्के आते रहेंगे। देखते हैं।
और जीतने के लिए टीम गुड्डन को चाहिए 21 रन। अगर उनको ये मैच जीतना है तो उनको तेजी से रन बनाने होंगे। वैसे गुड्डन, दुनिया के सारे पति अपनी पत्नियों के आगे घुटने टेकते हैं। आज तक कोई पति अपनी पत्नी से जीत नहीं पाया, लेकिन मेरी किस्मत देखो, आज मुझे अपनी बीवी को हराने का मौका मिल रहा है। विक्रांत, अलीशा को अपनी पत्नी बताकर अपनी बधाई देना बंद करो। इतनी औकात नहीं है तुम्हारी। वो सिर्फ हमारी बेटी है और इस मैच में तुम्हारी कॉम्पिटिटर। तो तुम बस ये देखो कि कैसे ये माँ बेटी की जोड़ी ना तुम्हारी हर बॉल पर छक्के छुड़ाकर कैसे तुम्हारे परखच्चे उड़ाती है। बच्चे दांव पर लगे हैं, लेकिन तुम्हारी अकड़ है कि कमी नहीं हो रही। बस एक ओवर और गुड्डन, उसके बाद इसी ग्राउंड पे, नीचे देखो, इसी ग्राउंड पर तुम्हारी अकड़ के परखच्चे उड़े होंगे और तुम उन्हें बिन रही होगी। अच्छे से बिनना। अलीशा, ऑल द बेस्ट। Yes! That's the six! Very good! तनाव से भरा हुआ ये मैच किसके हिस्से आएगा? कौन हारेगा, कौन जीतेगा? और विक्रांत अपनी अगली बॉल लेकर गुड्डन की तरफ बढ़ता हुआ। दीदी पकड़ो पकड़ो। अरे यार, और ये एक घमासान चौका गुड्डन के बल्ले से। और यहाँ विक्रांत के चेहरे पर टेंशन साफ नजर आती हुई। उनको लग रहा है कि ये मैच उनके हाथ से फिसलता जा रहा है। एकदम से बॉल ने स्पीड कैसे पकड़ ली? आखिर हुआ क्या है? बॉल बदल चुकी है विक्रांत, और साथ ही साथ तेरी किस्मत भी कमीने है। टीम गुड्डन जीत के लिए सिर्फ 6 रन दूर और गेंद बची है 2। और ये विक्रांत अगली गेंद के लिए तैयार। देखते हैं क्या बॉल फेंकते हैं, किस तरह से इस बॉल का सामना करती है गुड्डन। एक और मिस। गुड्डन के चेहरे पर साफ टेंशन नजर आ रही है। अब क्या होगा? बॉल बचा है सिर्फ 1 और जीत अभी भी 6 रन दूर। अब तो बस एक ही बॉल रह गई है। ये मैच जीतना तुमसे ना हो पाएगा गुड्डन। इस जीत और गुड्डन अक्षर के होने वाले बच्चे को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें जीतना होगा गुड्डन, हमें जीतना होगा। मुझे यकीन है तुमसे हो पाएगा। कम ऑन गुड्डन। और इस संगीन मैच की आखिरी गेंद डालते हुए विक्रांत। और ये जोरदार बल्ला घुमा दिया, बॉल हवा में। पर्व, कैच इट। अरे ये तो बाउंड्री के बाहर है, ये बाउंड्री के बाहर है, ये 6
सेलिब्रेट करने के लिए सारे प्लेयर्स दौड़कर आगे चले गए, गुड्डन को गले लगा लिया, सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, बधाई दे रहे हैं एक दूसरे को। और इसी के साथ मैं कमेंटेटर भूषण गुप्ता आप सभी से विदा लेना चाहता हूं।